गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी और रीजनिंग मैथ वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलो रेडी है तुम लोग? सुनो, संविधान की रचना करने वाला प्रथम देश कौन सा था? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश? चीन। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम देश? रूस। ठीक है। महिलाओं को मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट देने वाला प्रथम देश? हाँ, न्यूजीलैंड। भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश? भूमिगत मतलब जमीन के अंदर? ब्रिटेन था। ठीक है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर था? हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में था। ठीक है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश मतलब चीन। ठीक है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? हाँ, हिरोशिमा, जापान में। ठीक है। अब मृत्यु दंड पर रोक लगाने वाला प्रथम देश मतलब मृत्यु वहां पर नहीं दिया जाता है, कौन सा देश है? वेनेजुएला। सुनो, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दूगो था, एक ही बार पहुंचा था। बताओ। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे कहाँ का था? नेपाल का। ठीक है। और एडमंड हिलेरी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का। चलो अब हिंदी का क्वेश्चन देख लो। दुर्गा के परिवाची शब्द बताओ। सुनो ध्यान से। चंडिका, चंडी, भवानी, काली, कल्याणी, महिषासुरमर्दानी, अजा, अभया, कुमारी, सुभद्रा, भव्या, अम्बा, महागौरी, चामुंडा और संभवी। ठीक है। ये सब क्या चीज का है? दुर्गा का परिवाची। नदी का परिवाची बता। सुनो, सरिता, नद, अपगा, तरंगिनी, निर्झरिणी, प्रवाहिनी। ठीक है। ये सब क्या चीज हो गया? नदी का परिवाची। ठीक है। पर्वत का परिवाची बताओ। सुनो, गिरी, पहाड़, भूधर, शैल, महीधर, धरणीधर, नग, शिखर, अद्रि, तुंग, धराधर। ये सब है। ठीक है। पृथ्वी के बताओ। पृथ्वी के धरती, सुनो फिर से। भूमि, धरती, धरा, भू, धरणी, वसुंधरा, धात्री, क्षिति, मही, वसुधा, भूमि, इला, उवी, अपुभूमि और विपुला। ये सब क्या चीज का है? परिवाची पृथ्वी का। ठीक है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी में। सुनो अब सरस्वती का। अभी सरस्वती पूजा भी आ रहा है हम लोग का। ठीक है। कौन कौन पूजा करेगा? चलो ठीक है। चलो अब इसका परिवाची क्या क्या नाम से जानते हैं सरस्वती का? बताओ बताओ तुम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? हाँ, भारती, सरदा, वीणा पानी, महाश्वेता, ज्ञानदा, ब्राह्मी, वागीसा, वागी देवी। ये सब क्या चीज हो गया? सरस्वती का परिवाची। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या चीज देख लेंगे? रीजनिंग का क्वेश्चन आज देखते हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, इससे 4 वर्ड बनाना है, लेकिन यहाँ शर्त है। पहला मतलब ये हो गया सी। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? दूसरा में ओ। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? टी है। ठीक है। और पांचवा नंबर में आर है। और क्या चीज है? छठा ये है। तो मतलब क्या क्या हम लोग के पास है? सी है, ओ है, टी है, आर है और ए है। इसी से कोई शब्द बनाना है हमको। ठीक है। जिससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। शुरू में स्टार्ट करना है ए से, बोला है ना शुरुआत में। तो ए से स्टार्ट करो। ए सी
TOR, एक्टर हो गया। लेकिन बीच वाला कौन होगा से पूछा था, तो बीच में क्या आता है? टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में प्रारंभ में एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा होगा? मतलब दिया हुआ है तुम्हारे पास ऑप्शन, ठीक है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। इज दिया हुआ है IS, इज OUR, ठीक है। और क्या है ATE। और इसके आगे कौन सा वर्ड जोड़ देंगे कि इसका मतलब वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा पहला में Z, B में क्या दिया हुआ है X, और C में दिया हुआ है H, और D में दिया हुआ है A, ठीक है। यही दिया हुआ है, तो क्या चीज जोड़ दे कि इसका मतलब हर चीज चेंज हो जाएगा, मतलब वर्ड बनेगा। Z जोड़ेंगे, Z से कोई वर्ड बनता है इसका? नहीं बनेगा। X जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर देखो H जोड़ेंगे तो बन जाएगा हिज, हिज उसका उसकी बोलते हैं ना। फिर यहाँ HOUR आवर होता है ना घंटा का। फिर HAT हेट मतलब घृणा करना होता है ना, यानी कि HH हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया सबको? अब उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 कल देखेंगे, ठीक है। मैथ का देख लेते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लो। देखो 4था नंबर क्वेश्चन, संख्या 5 9 3 6 8 कितना दिया हुआ है? 5 9 3 6 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? गणित है। हिंदी कैसे तुम सोच रही है, जब मैथ में लिखा हुआ है तो गणित होगा। तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है 9 का, B का दिया हुआ ऑप्शन 8 का, C में ऑप्शन क्या दिया हुआ है 5 का, और D में ऑप्शन दिया हुआ है 6 का। तो किसका होगा? C का 5 का होगा, कारण कि 5 लिख के क्या संख्या लिख सकते हैं? 4 को 0, ऐसे 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 5 का, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? अगर हम 9 को बोलते तो 9 लिख के 3 को 0 पड़ता, इसलिए कम होता ना, 900 होता ना। और यहाँ पर कितना हो गया? 50,000 हो गया। यहाँ तो 9,000 मात्र होता है, यहाँ 50,000 हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ नीचे है, देखो 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ क्या बोला है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। दिया हुआ पहला ऑप्शन में क्या है? 1882, ठीक है। 1652। B नंबर में क्या दिया हुआ है? 1789, और ये बड़ा का चिन्ह 1892। और C नंबर में क्या है तुम्हारा? 7007, और ये बड़ा चिन्ह, और 7077। और D नंबर में क्या दिया हुआ तुम्हारा? 552 और बराबर 522 और 522 दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है? C ये सही नहीं है, कारण कि देखो ये बड़ा था 7077 था, यहाँ 7007 था, लेकिन बड़ा इधर कर दिया, खुला चिन्ह है ना, ये बड़ा कर दिया है, तो गलत बनाया है ना, इसलिए आंसर सही हो गई, कारण कि सही नहीं पूछ रहा था, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा। देखो यहाँ 6ठा नंबर, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? यह 1 से 30 तक जोड़ने बोल रहा है, ठीक है। तो 1 से 30 तक जोड़ने के लिए क्या करते हैं? यहाँ बोला इसमें सम संख्या छोड़ दिया, कारण कि ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है क्या क्या, देखो यहाँ पर 420 दिया हुआ है, B में दिया हुआ है तुम्हारा 240, C में दिया हुआ है तुम्हारा 402, और D में दिया हुआ है तुम्हारा 204। ये ऑप्शन है। यहाँ पर सम संख्या बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन सम संख्या नहीं बोला। तो यहाँ पर 1 से 30 तक, 1 से लेके 30 तक सम संख्या को जोड़ना है हम लोग को। क्वेश्चन में सम संख्या नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन सम संख्या, तो 1 से 30 तक में क्या सम संख्या होगा? उसका आधा होगा, मतलब आधे ना होगा, आधा तो विषम होगा। तो 30 तक में ऐसे हम लोग करेंगे 30/2, तो कितना आएगा? 15 गो। सम संख्या कितना आएगा? 15 गो। तो सम संख्या का सूत्र क्या है? सम संख्या का योग करना है, तो योग का सूत्र बताओ। n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1, यही ना है सूत्र। अब देखो n का मान कितना लिखेंगे? 15,
गुना, यहाँ 15 और 1 तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब 15 और 16 का गुना कर दो, 240 देखो 16 पचे 80 हासिल 8 और 16 एकम 16 और 8 24 तो 24 तो कितना आ गया 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर बताया हुआ क्वेश्चन 1 2 3 4 उसको बताते कैसे करना है। सो क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है, खाली इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़े, मतलब लगातार अगर जोड़ना रहेगा 1 2 3 4 तो कैसे जोड़ेगा सबको, उसको देखो क्या सूत्र है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 लगातार जोड़ना है। हाँ लगातार जोड़ने के लिए, ठीक है, 1 से मान लो 1 से 10 तक जोड़ना है तो कैसे जोड़ेगा, यही सूत्र में n का मान कितना हो गया, लास्ट 10 बोला है ना, 10 लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा 2 तो देखो 10 ही लिखेंगे, 10 और 1 11 बटा 2 पचे 11 पचे 55 इस तरह से जोड़ेंगे, लगातार जोड़ना रहेगा। तो समझ में आया सबको? ये सूत्र कोई नहीं लिखा होगा तो लिख लेगा, ठीक है, लगातार संख्या जोड़ना है। तो ये पहला हो गया। हाँ दूसरा देखो, प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होगा, 10 सम संख्या बोला है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या चीज बताया है, सम संख्या। तो देखो हम लोग इसका सम संख्या का सूत्र क्या अभी लिखे थे, अभी लिखे थे ना, n इंटू n प्लस 1 यही ना सूत्र था। तो 10 को बोला है तो 10 को मतलब कितना तक जाएगा, 20 तक जाएगा, 20 तक जाएगा तभी ना 10 को सम रहेगा, 10 को भी सम रहेगा। तो सम संख्या 10 तक यानी कि 20 तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या आया, 10 आया तो 10 लिखेंगे और यहाँ पर 10 और 1 11 तो यहाँ 10 गुना 11 कर देंगे, 11 दहा के 110। इस समझ में आ रहा है ना कि 20 तक जाना पड़ेगा, कारण कि देखो 2 लेंगे उसके बाद कितना लेंगे, 4 6 8 10 12 इस तरह से 20 तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, कारण कि लगातार संख्या। अब देखो यहाँ पर सम संख्या हो गया ना, सम का सूत्र ये था सम का। अब विषम संख्या का देखो, हम लोग किसका देखेंगे, विषम संख्या का, ठीक है। n स्क्वायर होता है विषम संख्या का, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां पर बोला हुआ है ना 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यह विषम संख्या 10 को बोला है यानी 20 तक जाएंगे, कारण कि देखो एक स्टार्ट होगा उसके बाद 3 5 7 ऐसे से कहां तक जाएगा, 19 तक जाएगा, तब 10 को पूरेगा, ठीक है। तो n स्क्वायर मतलब 10 को टोटल था, 20 तक गया तो n का मान कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 10 दहा के 100 तो जुट गया ना, सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लास्ट, पहाड़ा जोड़ना है हम लोग को, नहीं अपने से बनाओ। देखो पहाड़ा जोड़ने के 2 से 10 का पहाड़ा जोड़े, 2 पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ेंगे, 2 का 2 2 4 2 6 ऐसे पढ़ते हैं ना, 10 तक पढ़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, पहाड़ा का योग, ठीक है। योग मतलब जोड़ होता है ना, तो इसका सूत्र क्या है, x गुना, यहाँ कुछ नहीं पॉइंट दे रहे हैं, गुना चिन्ह है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। लक्ष्मी क्या कर रही है, ये देखो सूत्र किस चीज का है, पहाड़ा का, ठीक है। तो x के जगह हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब पहाड़ा कितना तक बोला है, 10 तक पढ़ना है, दुख पहाड़ा कितना तक पढ़ना है, 10 तक। अगर दुख पहाड़ा बोलेगा 5 तक पढ़ो और जोड़ो सबको, तो फिर हम लोग n की जगह हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। एक क्वेश्चन में 8 तक था ना, तो यहाँ पर कितना हम लोग लिखेंगे, 10 लिखेंगे, गुना 10, यहाँ 10 प्लस 1 बटा 2, तो देखो 2 लिखेंगे गुना 10, 10 और 1 11 बटा 2 2 काट दो, 10 और 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 110। यानी कि दुख पहाड़ा 10 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110। सबको समझ में आ गया? अगर आप लोग को भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे बच्चों को जरूर भेजिए ये वीडियो, ताकि वो ये लोग भी सीख सके और अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। थैंक यू देखने के लिए।